हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आपने वीडियो पे अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि दक्षिणी सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो आपकी जूबा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सूबा किस देश की राजधानी है। तो सूबा जो है वो आपको पता है एक फीजी देश की ये राजधानी है। सूबा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अंगकोर वाट किस देश में स्थित है। तो हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध काफ़ी है ये अंकोर वाट जो है वो किस देश में स्थित है। वे आपका कंबोडिया देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वे कौन सी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वे हेलिंस्की है। ये आपने याद रखना है। हेलिंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हरारे जो है वो किस देश की राजधानी है। तो हरारे जो है आपको पता है, हरारे जो है वो आपकी जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, हरारे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि इजराइल की राजधानी क्या है। अब बात करते हैं इजराइल की राजधानी के बारे में। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जिसे यूएनओ मान्यता नहीं देता, वे तेल अवीव को मान्यता देता है। तो इजराइल की जो राजधानी है वे जेरूशलम है, जिसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, मान्यता नहीं देता है, वे तेल अवीव को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैरूत किस देश की राजधानी है। तो बैरूत जो है वो आपकी लेबानन की राजधानी है, लेबानन देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोवियत संघ से 1991 में अलग होने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सोवियत संघ से अलग होने वाला जो सबसे बड़ा देश है वह कजाकिस्तान है। ये आपने याद रखना है। कजाकिस्तान जो है वह सोवियत संघ से 1991 में अलग होने वाला सबसे बड़ा देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। वेलिंगटन जो है वो आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं न्यूजीलैंड की वे कौन कौन सी हैं। तो वो माओरी होगी और इंग्लिश होगी, ये जो हैं वो प्रमुख भाषाएं हैं न्यूजीलैंड की। अगले प्रश्न में चलते हैं। पर्ल हार्बर जो है वे किस देश में स्थित है। तो पर्ल हार्बर जो है आपको पता है हवाई द्वीप है, USA में स्थित है। इसमें जापान ने 1941 में इस पर हमला किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये आपने याद रखना है। तो पर्ल हार्बर जो है वो आपका USA में है, हवाई द्वीप है। और जापान ने 1941 पर इस पर हमला किया था। कब? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था? 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो लड़ा गया था। पहला जो था वो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री इज़ डार्फर लोकेटेड। तो डार्फर जो है वो आपका कहाँ पर है। वे सूडान में है, अफ्रीका में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वे कौन सी है। वे काबुल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। पोर्ट लुइस जो है वो किस देश की राजधानी है। तो पोर्ट लुइस जो है वो किस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका मॉरिशस जो है, मॉरिशस देश की जो राजधानी है वे आपकी पोर्ट लुइस है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कीनिया की राजधानी का नाम क्या है। तो कीनिया की राजधानी का नाम नैरोबी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा जो देश है वे कौन सा है। तो एरिया वाइज
सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की, तो वो आपकी रूस है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भूटान की राजधानी का नाम क्या है, तो भूटान की राजधानी जो है वो आपको पता है थिम्पू है, और इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कैपिटल ऑफ जापान, तो जापान की जो राजधानी है वे क्या है, वे टोक्यो है, आपको पता होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, कीवी क्या है, तो कीवी जो है वो एक न्यूजीलैंड का एक पक्षी है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवी क्या है, तो कीवी जो है वो एक न्यूजीलैंड का पक्षी है, और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन में है। और माओरी और इंग्लिश जो हैं ये न्यूजीलैंड की मुख्य भाषाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो लापाज है, जो कि बोलीविया की राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, डच भाषा किस राज्य में किस देश में बोली जाती है, डच भाषा जो है वो आपको बताइए नीदरलैंड में बोली जाती है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वे भी द हेग नीदरलैंड में है। तो डच भाषा जो है ये नीदरलैंड कंट्री में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन सी किस देश की राजधानी है, तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है। कोलंबिया की बगोटा है, और चीन की बीजिंग है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जापान लाइज इन, तो जापान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये फार ईस्ट सुदूर पूर्व में स्थित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वे कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वे चाइनीज़ है, चीनी है, मंdarin, ये आपने याद रखना है, ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि अधिकतम समृद्ध शब्दावली वाली भाषा कौन सी है, तो ये अंग्रेजी है, इंग्लिश है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हवाना किस देश की राजधानी है, तो हवाना जो है वो आपकी क्यूबा देश की राजधानी है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को ही कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हनोई किसकी राजधानी है, तो हनोई जो है वो आपको पता है वियतनाम की ये राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इराक की राजधानी का नाम क्या है, तो इराक की राजधानी का नाम जो है वो आपका बगदाद है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इराक की राजधानी का जो नाम है वे बगदाद है। और अरबी जो है उनकी आधिकारिक भाषा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि अंगोला की राजधानी का क्या नाम है, तो लुआंडा जो है अंगोला की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, उसका नाम लुआंडा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक समूह के देशों में सम्मिलित नहीं है, तो आइसलैंड जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ब्रिटेन ने किस वर्ष हांगकांग को चीन को सौंपा था, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1997 में 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था, आपको पता होगा। 1898 में चीन ने हांगकांग को 99 वर्षों की लीज पर ब्रिटेन को दे दिया था, ये आपने याद रखना है। कितने वर्षों के लिए दे दिया था, 1898 में चीन ने हांगकांग को 99 वर्षों की लीज पर ब्रिटेन को दे दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि मोगादिशु किस देश की राजधानी है, तो मोगादिशु जो है वो आपको बताइए सोमालिया की राजधानी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोगादिशु जो है वो किस देश की राजधानी है, तो मोगादिशु जो है वो सोमालिया की राजधानी है। उसी तरह चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो है। मालदीव की माले है, ये भी आपने याद रखना है। सऊदी अरब की रियाद है। सीरिया की दमश्क है। सूडान की खार्तूम है, ये आपने याद रखना है। मिस्र की काहिरा है। म्यांमार की नेपिटाओ है। यूक्रेन की कीव है। रूस की मॉस्को है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह
बेलारूस की जो राजधानी है वे मिन्स्क है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। ये भी आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इटली के किस शहर को पानी पर शहर, सिटी ऑन वाटर जो है वो कहा जाता है। तो सिटी ऑन वाटर जो है वो इटली के किस शहर को कहा जाता है, तो ये वेनिस को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। इटली के शहर, पानी पर शहर यानी कि सिटी ऑन वाटर जो है वो कहा जाता है किसको, वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो आपका नॉर्वे देश को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह झीलों का जो देश है, झीलों का जो देश है वे कहा जाता है फिनलैंड को। ये आपने याद रखना है। संसार की छत जो है वो किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वो पामीर के पठार को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीलोन किस देश का प्राचीन नाम था, तो सीलोन जो था वो आपको पता है ये श्रीलंका देश का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान जिम्बाब्वे का पहले क्या नाम था, तो जिम्बाब्वे आपको पता है जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वे हरारे है। और जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले से साउथ रेडोशिया के नाम से जाना जाता था, और नॉर्थ रेडोशिया को जाम्बिया के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम था, तो मेसोपोटामिया जो था वो आपका इराक का पुराना नाम था। ये आपने याद रखना है। मेसोपोटामिया जो था वो क्यों, इराक देश का प्राचीन नाम था। इराक की राजधानी कौन सी है, बगदाद है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यू नेम ऑफ बर्मा, तो बर्मा का देश का जो नया नाम है वे क्या है, वे म्यांमार है। ये आपने याद रखना है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फैशन की जो नगरी है वे किसे कहा जाता है, वो पेरिस को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह इटर्नल सिटी जो है वो कहा जाता है किसको, रोम को कहा जाता है। नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाए तो वो किसे कहा जाता है, वो मिस्र के देश को कहा जाता है। चीन का शोक जो है वो हांगो नदी को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी जो है वो प्रेरीज को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उत्तर अमेरिका में स्थित है। विश्व की रोटी की टोकरी जो है वो प्रेरी को कहा जाता है। उसी तरह सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसे कहा जाता है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये क्यूबा को। विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा देश को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और ग्रेनाइट सिटी जो है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। एम्पायर सिटी भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सांपों का देश जो है वो ब्राज़ील को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसी तरह सोने और हीरों का देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। कंगारुओं का जो देश है वे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जबकि स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वे म्यांमार को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पर्शिया जो है किस देश का पुराना नाम था, तो पर्शिया आपको पता है ये ईरान का प्राचीन नाम था। पर्शिया जो था वो ईरान का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन है, तो उगते सूरज का जो देश है वे किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। जबकि लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि थोड़ा मिसप्रिंट है। विच सिटी इन द वर्ल्ड इज नोन एज द गोल्डन स्टेट, ये कहा मिसप्रिंट है, तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को है जो कि यूएसए में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच इज़ नोन एज द लंग ऑफ द वर्ल्ड, तो इक्विलेटरल रेन फॉरेस्ट जो है उन्हें लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व के फेफड़े कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस देश को कंट्री ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है, तो कंट्री ऑफ मैपल लीफ जो है वो कनाडा को कहा जाता है। कनाडा की राजधानी जो है वो कहाँ पर है, वो ओटावा में है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो कहा जाता है किसको, वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 पहाड़ियों का जो शहर है वे किसे कहा जाता है, तो 7 पहाड़ियों का जो शहर है वे रोम को कहा जाता है जो कि इटली की राजधानी है। ये आपने याद रखना है।
सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वे रोम को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स यानी कि सफ़ेद हाथियों का जो देश है वे किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को, ये आपने याद रखना है, थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि चीनी का कटोरा सुगर बोल इन द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है? ये क्यूबा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया है, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि फॉरबिडन सिटी जो है, निषिद्ध नगर जो है वो किसे कहा जाता है? तो लहासा को कहा जाता है, जो कि तिब्बत की राजधानी है। चीन इसे मान्यता नहीं देता है। धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो तिब्बत से धर्मशाला भारत कब आए थे? धर्मशाला ये 1959 में आए थे, ये भी आपने याद रखना है। यहीं से वे सरकार चलाते हैं, धर्मशाला से निर्वासित सरकार चलाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो आपका बेल्जियम देश को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि यूरोप का जो हृदय है, हार्ट ऑफ यूरोप जो है वो कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह यूरोप का स्वर्ग जो है वो भी स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि जो है वो कोरिया को कहा जाता है, जबकि संगमरमर की भूमि जो है वो इटली को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह पूर्व का शासक जो है वो कहा जाता है क्लाडिवोस्टक को, रूस को। इंग्लैंड का उद्यान जो है वो कैंट को कहा जाता है। उसी तरह पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड जो है वो लेबनान को कहा जाता है। हवा महल का शहर जो है वो शिकागो को कहा जाता है। एंटलीज़ का मोती जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। उसी तरह यूरोप का जो रोगी है वो तुर्की को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? तो मॉर्निंग काम जो है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम जो है वो कहा जाता है किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कोरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है वो कहा जाता है कोरिया को। अगले प्रश्न में चलते हैं, वेनिस किस रूप में पहचाना जाता है? तो वेनिस जो है वो आपको पता है, ये क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के रूप में पहचाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो वेनिस को किस रूप में पहचाना जाता है? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नील का उपहार यानी कि नील का जो वरदान है नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो नील का जो उपहार है, नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र को कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसकी राजधानी कौन सी है? इजिप्ट की जो राजधानी है वो आपकी काहिरा है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस देश का पुराना नाम जो था वो निप्पॉन था? निप्पॉन जो था वो आपको पता है, ये जापान का प्राचीन नाम क्या था? जापान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला कि विश्व के किस शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है? तो विश्व के न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए में स्थित है, उसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑफिशियल नेम भूटान इज आल्सो निक नेम्ड एज। तो इसे हिडन किंगडम भी आपने याद रखना है, इसे हिडन किंगडम भी कहा जाता है। ये भूटान जो है, भूटान की जो राजधानी है वे आपकी थिम्पू है, ये तो आपको पता ही है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है भूटान को, ये भी आपने याद रखना है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो भूटान को कहा जाता है। कैपिटल कहाँ पे है इसकी? कैपिटल इसकी थिम्पू में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो वेरियस एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया जो आपको आने वाले एग्ज़ाम
HP JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।